ॐ विश्वानि देव तवेतुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोलो सच्चिदानंद भगवान। उपस्थित भगवान के जिगर के टुकड़े, भगवान को अत्यंत प्रिय, भगवान के कृपा पात्र श्रोता वृंद, भगवान की असीम महान महती विशेष करुणा भरी दया भरी कल्याणकारिणी समस्त दुख हारिणी परम संतोष दायिनी दृष्टि के फलस्वरूप आप यहाँ अपना प्रतिदिन का भोजन करने के लिए जो आए हैं, ये भगवान की बहुत बड़ी असीम महान कृपा का फल है। पिछले जन्मों में आपने जरूर बड़े बड़े यज्ञ किए होंगे, बहुत दान दिया होगा और बहुत से तीर्थ व्रतों का पालन किया होगा। पिछले जन्म में भी आपने महान पुरुषों की कृपा का अवश्यमेव वर्ण किया होगा, जो आपको बहुत पहले ही भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है। ये सब भगवान की कृपा और आपके पुण्यों का मिश्रित फल है। ध्यान रखें, भगवान की कृपा के बिना शुभ कर्म नहीं होते, भगवान की कृपा के बिना दान नहीं दिया जाता, भगवान की कृपा के बिना तीर्थ सेवन नहीं किया जाता, भगवान की कृपा के बिना सत्संग में नहीं आया जाता। जब तक न चाहे यार कोई यहां आ नहीं सकता, जो आ गया एक बार वो फिर जा नहीं सकता। भगवान की कृपा है जो आप यहां पधारे हैं और इस सर्वोत्तम रस का पान करके सर्वोत्तम आनंद जो आपको सत्संग में अनुभव में आता है, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। आइए चर्चा से इस रस को और बढ़ाएं, सत्संग से इस धन को और बढ़ाएं और परमात्मा प्रेम के माध्यम से अपने जीवन को परमात्मा के रंग में ऐसा रंग लें कि दुनिया का रंग फिर अपने ऊपर चढ़े ही नहीं। ऐसा गाढ़ा रंग परमात्मा के प्रेम का चढ़ जाए, परमात्मा की सत्यता का चढ़ जाए, परमात्मा की चिद स्वरूपता का चढ़ जाए
परमात्मा की आनंद स्वरूपता का रंग ऐसा गाढ़ा चढ़ जाए, परमात्मा की विश्वास की अतिरिक्त सब रंग उतर जाएं और भगवान के विश्वास से संयुक्त होकर हम खूब गहरे 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 गोते लगाएं इस आनंद गंगा में, इस आनंद सागर में। आइए, भगवान की कृपा है, कितनी चीजें भगवान ने हमें दी। सुनने के लिए हमें कान दिए हैं, जिससे हम भगवान की कथा सुनकर अपने जीवन को शांति से भर लें। स्पर्श, भगवान के चरणों का स्पर्श करने के लिए, संतों का चरण स्पर्श करने के लिए भगवान ने हमें त्वचा दी है, जिसके माध्यम से संतों का संस्पर्श करके अपने हृदय में प्रेम का उद्रेक और बढ़ा लें। भगवान ने आंखें दी हैं, जिन आंखों से देखकर हम भगवान की महिमा को, भगवान का अनुभव करें और सभी रूप वालों में उसी रूप वाले का अनुभव करके उसके रूप का आनंद लें। भगवान ने रसना दी है, सभी रसों में उसका रस अनुभव करें और इस रस स्वरूप नारायण के रस से सिक्त होकर अपने जीवन को रस में बना लें। भगवान ने नासिका दी है, इस नासिका के माध्यम से हम परमात्मा प्रेम की सुगंधी सर्वत्र सभी प्राणी रूपी पुष्पों से लेकर परमात्मा की इस प्रेममयी गंध से अपने हृदय में खिले हुए प्रेम के फूल का अनुभव करके और नासिका से सुगंधी ले लेकर हम अपना जीवन सफल कर लें। वेद की इस बात का ध्यान रखें। बहुत सुंदर कहा है, पश्येम शरदः शतम, जीवेम शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम, प्रब्रवाम शरदः शतम, अदीनास्याम शरदः शतम, भूयश्च शरदः शतात। हे करुणा निधि, हे दया निधि, हे परम हितैषी, हे परम हमारे संबंधी, हम सर्वत्र आपकी महिमा का अपनी दृष्टि से अनुभव करते हुए इस दृश्य में आप ही अधिष्ठान जो इस दृश्य का है उसका अनुभव करें। पश्येम शरदः शतम, सैकड़ों साल तक जिए पर तुम्हारी महिमा का अवलोकन करते हुए जिए। पश्येम शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम, हे प्रभु हम सुने आपके गुणानुवाद, सुनते 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 सैकड़ों साल हमारे निकल जाएं, चाहे 100 साल की हमारी आयु हो जाए, लेकिन हम शृणुयाम शरदः शतम, प्रब्रवाम शरदः शतम, हे त्रिलोकीनाथ, हे अखिल ब्रह्मांड नायक, हे घट घट व्यापी, हे अंतर्यामी, आपके गुणानुवाद सुनते सुनते सैकड़ों साल तक हम आपके गुणानुवाद सुने। प्रब्रवाम शरदः शतम, आपके गुणानुवाद गाते हुए अपनी वाणी को सफल करते हुए अग्नि देवता की कृपा से इस वेद को, वेद के रस को अनुभव करते हुए हम सैकड़ों साल जिए। और एक बात बहुत सुंदर है, अदीना श्याम शरदः शतम, हम दीन भाव से रहित होकर सैकड़ों साल तक जिए। दीनता का कारण अपने और परमात्मा के संबंध को भूल जाना है। दीनता का कारण अपने आप में परमात्मा का अवलोकन न करना है। दरिद्रता का कारण अपने हृदय में परमात्मा का अनुभव न करना है। और यदि परमात्मा की, अपने प्रियतम की, अपने सार सर्वस्व की, अपने जीवन रस की अनुभूति की जाए तो फिर दरिद्रता नाम की वस्तु कहां रह जाती है।
और हम परमात्मा के संबंध से समस्त दरिद्रता का भंजन करते हुए, निवृत्तीकरण करते हुए, दरिद्रता से रहित होकर के सैकड़ों साल तक जीते रहे। भूयश्च शरदः शतात, और अगर और सैकड़ों साल जिलाना चाहते हैं तो जिलाइए ना। आपका साक्षात्कार, आपकी समीपता, आपके आमने सामने, आपके गुणानुवाद गाते हुए किसे जीना अच्छा नहीं लगेगा। ये जीवन जो आपने दिया है वो कमाल का जीवन है। देखिए तो सही, बंगला खूब बना दरवेश, इसमें नारायण परवेश। बंगला खूब बना दरवेश, इसमें नारायण, इसमें नारायण परवेश, इसमें नारायण पर। बंगला खूब बना दरवेश, इसमें नारायण पर। इस बंगला के 10 दरवाजे, बीच पवन का खंबा। इस बंगला के 10 दरवाजे, बीच पवन। आता जाता किसी ने न देखा, आता जाता किसी ने न देखो बड़ा अचंभा। बंगला खूब बना दरवेश, इसमें नारायण परवेश। बंगला खूब बना दरवेश, इसमें, इस बंगले में चौपड़ माची, खेले 5 पचीसा। इस बंगले चौपड़ मांडी, खेले 5। कोई तो बाजी हार चला है, कोई तो बाजी, कोई यहाँ पर जीता। बंगला खूब बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश। बंगला खूब बना दरवेश, इस बंगले में पातर नाचे, मनुआ ताल लगावे। इस बंगले में पातर नाचे, सुरत निरत के बांध घूंघरू, सुरत निरत के बांध राग 36 गावे। बंगला खूब बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश। बंगला खूब बना दरवेश, कहवे मच्छंदर सुन भाई गोरख, जिसने बंगला गाया। कहे मच्छंदर सुन भाई गोरख, जिसने बंगला। अरे वो पहुंचा है परम लोक को, फिर नहीं वापिस आया। बंगला खूब बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश। बंगला खूब बना दरवेश, सभी के बंगलों में नारायण जी विराजमान हैं और उन्हीं की महिमा से ये सब कुछ खेल जीवित हो गया है। उन्हीं की उपस्थिति से 5 ज्ञानेंद्रियां, उन्हीं की उपस्थिति से 5 कर्मेंद्रियां, उन्हीं की उपस्थिति से 5 प्राण, उन्हीं की उपस्थिति से अंतःकरण चतुष्टय, ये सब उनकी उपस्थिति से चेतन हो गया है।
इसमें जीवन आ गया है। और इसी में नहीं, जहां कहीं जीवन देखो, ये जीवन दाता की ही करामात है। सब जीवन दाता से जीवन पाकर अपने अपने धर्म के बीज के अनुसार इस संसार में भगवान की महिमा का प्रदर्शन कर रहे हैं। किस तरह से वो कलियों में मुस्कुराता है, किस तरह से वो फूलों में खिल खिलाता है, किस प्रकार से पत्तों में उसकी हरियाली जाहिर होती है, और किस तरह से जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूं उधर तू ही। गुलशन में जाकर के गुंजों को देखा, ये तेरी ही रंगत और तेरी ही बू है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूं उधर तू ही। दूर की बात जाने दीजिए, हम अपने शरीर में ही इसकी महिमा का अवलोकन कर रहे हैं। इसकी सत्ता से ये जड़ शरीर रौनक वाला हो गया है। इसकी सत्ता से मन बुद्धि चित्त अहंकार जड़ होते हुए भी क्या कमाल का खेल दिखा रहे। इसकी उपस्थिति से पांचों ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों में कैसी जान आ गई है। इसकी हाजिरी से स्थूल शरीर क्या क्या नखरे दिखाता है, और इसकी हाजिरी से सूरज यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, जिसके प्रकाश से चराचर जगत प्रकाशित हो रहा है। एक भी दिन सूरज गैर हाजिरी नहीं करता, एक भी दिन चंद्रमा अपनी कलाओं के हिसाब से बढ़ने घटने में कोताही नहीं करता, एक भी दिन ये आकाश में जलते हुए दीप अपनी विभा से कभी भी रहित नहीं होती। एक भी दिन बिजली की चमक जब आवश्यकता होती है तो सबकी आंखों को चुंधियाते हुए जरा सी कमी नहीं छोड़ती, और जब इसकी इच्छा होती है तो अग्नि के माध्यम से सर्वत्र ऊष्मा इसी की वजह से खेल रही है। ऐसा नारायण, इसी से कान, त्वचा, आंखें, रसना और नासिका, अधिष्ठाय मनश्चायम, मन इन सबके सहारे, इनके द्वारा सब विषयों का आनंद ले रहा है। ये मन ही कान के रास्ते से शब्द का मजा, ये मन ही त्वचा के माध्यम से स्पर्श का आनंद, ये मन ही आंखों के सहारे रूप का रस, ये मन ही रसना के सहारे रस और नासिका के सहारे गंध ग्रहण कर रहा है। अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते, विषयों का उपसेवन ये मन इन्हीं की वजह से कर रहा है, और भगवान की महिमा को बता रहा है। अरे जिसके कल्पित अंश में इतना मजा है, शब्द जिसमें मन की एक कल्पना है, स्पर्श जिसमें मन की एक कल्पना है, रूप रस गंध जो मन की एक काल्पनिक बातें हैं, उनमें ही इतना रस है। तो इन कल्पित पदार्थों में जो रस देने वाला नारायण, रस रूप नारायण है, अगर उनसे मन लग जाए, मनसाराम बाहर की ओर मुंह करके ज्ञानेंद्रियों की पूंछ पकड़ करके विषयों के जंगल में धक्के खाते फिरते हो, और अगर एक बार तुम उधर से पांचों ज्ञानेंद्रियों और विषयों से अपनी पीठ फेर कर भगवान के सन्मुख आ जाओ, एक बार सीधा संपर्क हो जाए, तो एक बार जो कोई देखे दीदार तुम्हारा,
हो जाए हमेशा को खरीदार तुम्हारा। एक बार जो कोई देखे दीदार तुम्हारा, हो जाए हमेशा को खरीदार तुम्हारा। रस खान ने बस एक बार भगवान की झांकी देखी और रस खान बिक गया भगवान के हाथों, और भगवान के चरण कमलों में समर्पित होता हुआ ऐसी ऐसी सुंदर भावनाएं उन्होंने प्रकट की हैं कि बस पूछे ही मत। भगवान श्री श्याम सुंदर की महिमा जरा उनके भाव के अनुसार देखिए कैसी निकली है उनसे ये महिमा। धूरे भरे अत सोहत श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। या छवि को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग को कहा कहिए, हरे हाथों सो ले गयो माखन रोटी। भगवान श्याम सुंदर जिनमें सारे संसार का सौंदर्य एकत्रित हो गया है, भक्तों की प्रेम भावना से अपने अपने सौंदर्य को सबने भगवान में अर्पित किया हुआ है, अपनी अपनी ध्यान से भगवान के अंदर अत्यंत प्रियता समर्पित हो गई है। उन भगवान श्याम सुंदर की लीलाएं देख रहे हैं रसखान, और देख रहे हैं कि पीली कछोटी पहने हुए, कछनी पहने हुए, पीली कछोटी और बाल खुले हुए हैं, और धूल में शरीर धूसरित हो रहा है। धूरी भरे अति सोहत श्याम जू, धूली में मिले हुए भी बड़ी शोभा दे रहे, और उनकी चोटी तक धूल पहुंची हुई है। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। या छवि को रसखान बिलोकत, रसखान देख रहा है, धूली में रत्न को देख रहा है, संसार में परमात्मा को देख रहा है। सौंदर्य का, परमात्मा के सौंदर्य का अवलोकन करके वो गुलाम हो गया है, और देख रहा है खेलत खात फिरे अंगना, खेलते हुए खाते हुए घूम रहे हैं, बैठ के नहीं खा रहे हैं, कहीं खाना हजम न हो इसलिए घूम घूम कर खा रहे हैं। और काक भुसंड को भी दिखा रहे हैं और रसखान को भी दिखा रहे हैं। हम दोनों दाव लगाए बैठे थे, देखो किसके हिस्से में ये भोग आता है। तो धूरी भरे अत सोहत श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। या छवि को रस खान बिलोकत, भारत कामों कला निधि कोटि। करोड़ों कामदेव इनके ऊपर न्योछावर करके दूर फेंक देवे, ऐसा सौंदर्य है। काग के भाग को कहा कहिए, हम तो संतोष से बैठे रहे और सोचा हमें दे देंगे, लेकिन वारे कौवे ऐसा दाव मारा कि उनके हाथ से माखन रोटी छीन कर ले गया। अगर छीनने में आ जा तो छीन भी लेना चाहिए। किस चीज को? भगवान की महिमा को, भगवान के प्रेम को। और यहां तक एक भगत तो यूं कहता है, इन संतों के डाका डाल रे मना, तू हो जाएगा माला माल रे मना। इन संतों के डाका मार रे मना, तू हो जाएगा माला माल। अगर वैसे न दे में तो डाका मार के, क्योंकि इनके पास ऐसा माल है, अगर मिल गया तो माला माल हो जाएगा, फिर किसी माल की इच्छा नहीं रहेगी। तेरा जीवन ऐसा माल से भर जाएगा
संतोष से संयुक्त हो जाएगा, फिर कोई और आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इस तरह से भगवान की कृपा महान पुरुषों के माध्यम से जब बरसती है तो उस कृपा का क्या कहना। और एक तो अपने मन को समझा रहे हैं सज्जन, देवी के रूप में कह रहे हैं, मन तेने काम बिगाड़ो तो है सतगुरु ते पिटवाए दूंगी, तेने काम बिगाड़ो। समझ में आ रही है बात? महान पुरुषों से डंडे लगवाने को कह रही है। महान पुरुषों की ओट में जाकर, उनकी ओर जाकर कह रही हैं कि देख ले, मन तूने काम बिगाड़ो तो मैं डंडन ते पिटवाए दूंगी, तो सतगुरु ते पिटवाए दूंगी, तूने काम बिगाड़ो। मेरे गुरु के बड़े बड़े खंबे, मेरे गुरु के बड़े बड़े खंबन ते बंधवाए दूंगी, तो है खंबन ते बंधवाए दूंगी, तेने काम बिगाड़। मन तो है सतगुरु ते पिटवाए दूंगी, तूने काम। मेरे गुरु की बड़ी बड़ी जंजीरें, मेरे गुरु की बड़ी बड़ी जंजीरन ते बंधवाए दूंगी, जंजीरन ते बंधवाए दूंगी, तेने काम बिगाड़। मन तोए सतगुरु ते पिटवाए दूंगी, तेने काम बिगाड़ो। मन तो है सतगुरु ते पिटवाए दूंगी, तेने काम बिगाड़ो। और मेरे गुरु के बड़े बड़े उपदेश, मेरे गुरु के उनते तो है समझवाए दूंगी, तेने काम बिगाड़ो। मन तो है सतगुरु ते पिटवाए दूंगी, तेने काम बिगाड़ो। मन तो है सतगुरु ते पिटवाए दूंगी, तेने। अगर तुम्हारे काबू में ना आए तो यहां सिफारिश करो, सुप्रीम कोर्ट में ले आओ इसको। इस मन को अगर तुम्हारे काबू में न आवे तो यहां उसको ले आओ। महान पुरुषों के पास बड़ी युक्तियां हैं। एक आदमी ने एक नौकर रखा और इस शर्त पे रखा, अगर काम नहीं बताओगे तो तुम्हारे काम को उलट पुलट कर दूंगा। उनका हमारे पास तो काम बहुत है और तनख्वाह कुछ नहीं, बस खाना पानी और कुछ नहीं चाहिए। बोले ठीक है, रख लिया नौकर। लाओ बही खाता लाओ, बही खाता ला के दे दिया। लाओ कलम लाओ, कलम ला के दे दी। जब लिखने लगे तो उनके लड़के को 2 चांटे मारी। ये क्या कि काम क्यों नहीं बताया? अब 1 महीने का तो पहले लिखवा ही लिया था बॉन्ड। उसने सोचा ये तो भाई 1 महीने में सत्यानाश कर देगा। एक महात्मा के पास गई, जाकर कहने लगे जी ऐसा नौकर पल्ले पड़ा है, जरा सा काम न बताओ तो उलट फेर कर देता है। कहने लगा मेरे पास लाओ। संतों के पास बड़ी बड़ी युक्तियां हैं। उनके पास ले गए। क्यों भाई, क्या शर्त थी? कि काम बताओगे लगातार तो नौकरी करूंगा, नहीं तो उल्टा पुल्टा काम कर दूंगा। कहने लगे ठीक है। एक बल्ली लाओ, बांस बल्ली जो होती है। बोले हां, कि इसको गाड़ दो। कि गाड़ दिया का अब इस पे चढ़ता उतरता रहे, अब इस पे चढ़ता उतरता रहे। वैसे ही भगवान के नाम की बल्ली गाड़ दो, भगवान के नाम का बांस गाड़ दो और कहो इसको उतरता चढ़ता रहे, उतरता चढ़ता रहे। कब तक ठिकाने पर नहीं आएगा, कब तक आपकी बात नहीं मानेगा। इसलिए महान पुरुषों के पास जाके बड़ी बड़ी युक्तियां मिलती हैं। और मेरे मित्रों, भवसागर से पार होने की तो मिलती ही हैं। संसार के मामले में भी ऐसी बढ़िया युक्ति मिलती है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। तो जी हां, ये मन जो 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से संसार के विषय रस को लेकर बार बार मर रहा है,
विष और विषय में बहुत फर्क है। विष को खाके आदमी एक बार मरता है, पर विषयों को खाके कितनी बार मरता है इसका कोई ठिकाना नहीं। विष को आदमी खाए एक बार मरेगा, लेकिन इन विषयों को खाएगा तो कितनी बार मरना पड़ेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए कहा है तज 5 विषयों को भाई, तज 5 विषयों को भाई, ये है 5 अधिक दुखदाई, ये 5 अधिक दुखदाई, तज 5 विषयों को भाई, तज 5 विषयों को भाई। फंदकारी ने बन बिच जाकर सुंदर बीन बजाई, फंदकारी ने बन बिच जाकर सुंदर बीन बजाई, मद में मस्त हुआ मृग नहीं समझे, जाकर जान गवाई, तज 5 विषयों को भाई, तज 5 विषयों को भाई, ये है 5 अधिक दुखदाई, तज 5 विषयों को भाई। हाथी के सिर काम विषय ने ऐसी आफत ढाई, हाथी के सिर काम विषय ने ऐसी आफत ढाई, मद में मस्त हुआ नहीं समझे, मद में मस्त हुआ नहीं, जन्म कैद करवाई, तज 5 विषयों को भाई, ये है 5 अधिक दुखदाई, तज 5 विषयों को भाई। हे विषय रूप का किया पतंग ने, जल कर जान गवाई, रसना विष के कारण मछली अपनी जान गवाई, तज 5 विषयों को भाई, ये है 5 अधिक दुखदाई, तज 5 विषयों को भाई। ए भौरा आया कमल कली में, रस लेने लोलाई, मुख जो बंद हुआ कमल का, भौरा जान गवाई, तज 5 विषयों को भाई, यह 5 अधिक दुखदाई, तज 5 विषयों को। एक एक विषय ने एक जीव की, ऐसी
दशा बनाई, तेरे अंदर पांचों मूरख, तेरो कौन सहाई, तज पांच विषों को भाई, यह पांचों अधिक दुखदाई, तज पांच विषों को भाई। धीरे धीरे पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो मन विषयों की ओर बह रहा है, उसको भगवान के गुणानुवादों का रस दे देकर धीरे धीरे अलग करते जाइए। हुआ ये, स्वामी अखंडानंद जी भी ये कथा सुना रहे थे, मैं भी इसको थोड़ा दोहरा देता हूं। सनकादि ऋषि की बात सुना रहे थे। ये चार हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और वो बता रहे थे ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, माने मन से प्रकट हुए हैं। तो इन चारों ने ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछा, प्रभु एक बड़ी गड़बड़ हो रही है। बोले क्या गड़बड़ हो रही है? हमारा मन तो विषयों में घुस रहा है और विषय हमारे मन में घुस रहे हैं, चक्कर बन गया है। हमारा मन बाहर जाता है और फिर विषय अंदर आते हैं, फिर हमारा मन बाहर जाता है, फिर अंदर विषय आते हैं। तो प्रभु हम क्या करें? अपने आप का कैसे उद्धार करें, कैसे बचाएं अपने आप को? ब्रह्मा जी कहने लगे, भाई बात ऐसी, मुझे तो फुर्सत नहीं, बाल बच्चे इतने पैदा हो गए हैं, इन्हीं से फुर्सत नहीं है, विष्णु भगवान के पास जाओ। तो उन्होंने सोचा भाई कहां जाएं विष्णु भगवान के पास? तो उन्होंने, समझदार थे, कहने लगे भगवान विष्णु तो हर जगह ही, यहीं याद करो, यहीं प्रकट हो जाएंगे। तो उन्होंने यद्यपि हरि सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना, वहीं भगवान के गुणानुवाद गाए और हंस के रूप में भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। कोई कहता है कि हंस एक पक्षी था, कोई कहता है हंस एक महात्मा था, क्योंकि महात्मा भी हंस होते हैं जो सार सार को, मोतियों को चुनते हैं, हंस कहलाते हैं। पर सही, चाहे किसी को पक्षी रूप में अच्छे लगें तो पक्षी मान ले, महात्मा के रूप में अच्छे लगें तो परमहंस महात्मा मान ले। और उन्होंने, सनकादि ऋषियों ने उनसे पूछा, प्रभु आपका पता कहां है, कहां से आए हो आप, कहां से प्रकट हुए हो आप? कहने लगे बताओ किस चीज को लेके परिचय दूं? अगर शरीर को लेके परिचय देता हूं तो जो तुम्हारा है वही मेरा है, पांच भूतों का। और आत्मा को लेके परिचय देते हैं तो वही आत्मा तुम्हारी है, वही आत्मा हमारी है, बताओ कैसे परिचय दें? कहने लगे जी मिल गया। समझदार को तो इशारा ही काफी है, हम समझ गए आपका परिचय। अब हमारा एक प्रश्न और हल करते जाइए। बोले क्या प्रश्न है? कि हमारा मन बाहर की ओर विषयों में लग रहा है और विषय बाहर से मन में आके लग रहे, एक चक्कर बन गया है। प्रभु उस चक्कर से हमें कैसे छुट्टी मिले? सुन रहे हो ना मेरी बात? फिर से सुनो। मन विषयों में और विषय मन में, संसार से संस्कार और संस्कारों से संसार। मन क्या है? संस्कार। विषय क्या है? संसार। ये संस्कार और संसार का चक्कर बन गया है, हम इससे कैसे निकलें? तो भगवान ने कहा देखो बात ऐसी है, न तुम अंदर जाओ न बाहर जाओ, मेरी ओर आ जाओ। किसकी ओर? भगवान की ओर, निर्गुण की ओर। अगर गुणों की ओर जाओगे तो संसार मन में घुसेगा और मन संसार में घुसेगा। अगर तुम निर्गुण की ओर, मुझ आत्मा की ओर आओगे तो यूं सीधे निकल जाओगे, चक्कर चलता रहे, चक्कर चलता रहे, यूं निकल जाओगे। कैसे निकल जाओगे? इस पर भी एक कहानी सुनाता हूं।
जानते हो कहानी क्या है? कैप्सूल हैं, और जैसे कैप्सूल में कड़वी दवा रख के दे दी जाती है, आराम से मरीज खा जाता है, वैसे कैप्सूल क्या है? ये दृष्टांत कैप्सूल है, कहानियां कैप्सूल है। जी हां, तो आपने सुना होगा महर्षि कश्यप की सारी दुनिया संतान है, और जिस किसी को अपना गोत्र पता न हो कश्यप गोत्र लिखवा दो। जिस किसी को अपना गोत्र पता न हो कश्यप गोत्र लिखवा दो। कश्यप से, महर्षि कश्यप से सारी दुनिया बनी है। तो उनकी बहुत सी पत्नियां थीं, और उनमें आपने सुना होगा देवता भी कश्यप से प्रकट हुए हैं, जिसका नाम अदिति है। अदिति से देवता प्रकट हुए हैं, और दिति से दैत्य प्रकट हुए हैं। अदिति किसे कहते हैं? जिसका पार नहीं है, जिसकी महिमा का पार नहीं है, उसका नाम अदिति है। और अदिति महान होने से उसे देवता प्रकट होते हैं, और दिति सीमित है इसलिए उससे दैत्य प्रकट होते हैं। दैत्य आगे की, बहुत आगे की नहीं सोचते, और साथ की साथ कोशिश करते हैं कि यही मजे ले लो, आगे किसने देखा है। इसलिए सीमित है जिनकी मां, वो तो हुए दैत्य, और असीम है जिनकी मां, वो हुए देवता। उन्हीं के एक स्त्री थी कद्रु, उसके सांप पैदा हुए, सांपों की मां। और एक थी बेनिता, उससे पक्षी पैदा हुए हैं, वो पक्षियों की मां। गरुड़ की मां भी वही है, अरुण की मां भी वही है। और ये आपको बताऊं अरुण कौन है और गरुड़ कौन है? जब ये सुबह को सूर्य निकलता है ना, और जो लाल लाल सूर्य के रथ पर बैठकर उनके सारथी हैं, उसका नाम अरुण है। उसका नाम क्या है? अरुण है। गरुड़ जी ने भगवान से प्रार्थना करके सूर्य के रथ पर अरुण को बिठा दिया, क्योंकि वो अपनी मां के पेट से जल्दी निकल आए थे, उनके हाथ पैर पूरे नहीं हुए थे। और गरुड़ जी ने फिर शाप दिया, अगर पहले मुझे निकाल दिया ना तूने जल्दी में, तो तेरा सत्यानाश कर दूंगा, मां को कहा। तो खैर गरुड़ जी पूरे होके निकले। पर एक दिन क्या हुआ, सांपों की मां कद्रु और देवताओं की मां, इनकी गरुड़ जी की मां बेनिता कहने लगे, ये जो उच्चैश्रवा घोड़ा निकला था ना 14 रत्नों में समुद्र से, उसका रंग बिल्कुल सफेद था। कद्रु कहने लगी, नहीं, पूंछ पे काले बाल थे। कई आदमियों की आदत है, कुछ ना कुछ बात जरूर कहेंगे, दही में मूसल जरूर मारेंगे। तो क्या हुआ, कहने लगे नहीं नहीं बिल्कुल सफेद थे, कि नहीं पूंछ पे काले बाल थे। कहने लगे अगर काले बाल सिद्ध हो जाए तो मैं तेरी दासी हो जाऊं। कहने लगे और सारे सफेद सिद्ध हो जाए तो मैं तेरी दासी हो जाऊं। अब जानती तो थी कद्रु, मैंने कह तो दिया, पर पूंछ पे काले बाल नहीं है। तो उन्होंने अपने बेटे सांपों को बुलाया, कहने लगे देखो तुम्हें जो है काले बाल बन के उच्चैश्रवा की पूंछ में लगना है। वो कहने लगे ना ना, हमारे बस का नहीं है, हम नहीं लगेंगे। कहने लगे तुम सब गिंडोए हो जाओ, जो बरसात में दिखाई देते हैं ना, वो दिखाई देते हैं, समझे ना, अर्थवॉर्म, जिनको क्या कहते हैं, अर्थवॉर्म, वो हो जाओ। और इसके बाद दूसरों ने कहा हां जी हो जाएंगे, नहीं जी हमारे बस का नहीं है। कहने लगे तुम डुंडुब हो जाओ, जिनके मुंह 6 महीने इधर रहते हैं और 6 महीने इधर रहते हैं, क्योंकि कभी हां कभी ना करते हो। और बाकी रहे सहे बेचारे मां के डर के मारे उनकी पूंछ पर काले बाल बन के विराजमान हो गए। अब जाकर देखा तो बेनिता हार गई और कद्रु जीत गई। तब से कद्रु के बेटे सांप गरुड़ पर बैठ के सवारी करते और उनकी मां को भी परेशान करते। बहुत दिन हो गए, कहने लगे मौसी, गरुड़ ने कहा तुम हमारा पिंड नहीं छोड़ सकती? बोले हां, सलाह कर लूं बेटों से। बेटों से पूछा इसका पिंड छोड़ने को कहता है ये? कहने लगे इससे तुम अमृत का घड़ा मंगा लो, अगर ये अमृत का घड़ा यहां लाके रख देता है तो हम इसकी छुट्टी करते। उनका बेटा अगर तुम अमृत का घड़ा ले आओ ना तब तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। बोले ठीक है। बस गरुड़ जी चल दिए, स्वर्ग में पहुंचे। तो सबसे पहले उन्होंने देखा
पृथ्वी के बड़े बड़े पहाड़ों का चारों ओर पहरा था। उसके बाद जल की खाइयां थी, उसके बाद अग्नि जल रही थी, उसके बाद वायु चल रही थी, उसके बाद आकाश की खलास थी, फिर अहंकार और महतत्व भी, ये सब उस अमृत का पहरा लगा रहे थे और देवताओं ने पक्का कर रखा था पहरा। अब गरुड़ जी ने सोचा उत्साह बड़ी चीज है, सोचना नहीं चाहिए, और वो हिम्मत करके पृथ्वी के पहाड़ों को काटते हुए और जल में से तैरते हुए, जल से आग को बुझाते हुए, आग से वायु आकाश वगैरह को पार करके अमृत के घड़े के पास पहुंच गए और अमृत का घड़ा उठा लिया। शोर मच गया, अमृत का घड़ा उठा लिया, गरुड़ ने अमृत का घड़ा उठा लिया और देवता लोग उनके पीछे भागे। तो इंद्र ने वज्र मारा उनको, एक पंख गिरा उनका। इंद्र कहने लगा, यार तू तो बड़ा ताकतवर शक्तिशाली है, तू मरेगा नहीं? कि नहीं, मैं मरने वाला नहीं। फिर अमृत किस लिए ले जा रहा है? तू मरने वाला नहीं तो अमृत का क्या करेगा? कहने लगे, वो मैं अपनी मां की और अपनी छुट्टी कराने के लिए सांपों के लिए ले जा रहा हूं अमृत। इंद्र कहने लगा, तू पागल है, सांपों को अमृत पिलाएगा? कि देख भाई, मैं इस अमृत को ले जाके वहां रख दूंगा और फिर उसके बाद उन्हें सौंप दूंगा, इसके बाद तू जाने और तेरा काम जाने। तो उन्होंने रास्ते में, कहते हैं, इसको 4 जगह रखा था जहां कुंभ भरे जाते हैं, और फिर इसके बाद में कुंभ को लेकर, ले मां अमृत का कुंभ ये आ गया। कहने लगे, बेटा तेरी और तेरी मां की छुट्टी। और सांप कहने लगे, नहा धो के पिएंगे। सांपों ने कहा, नहा धो के पिएंगे। इतने में इंद्र आया और घड़े को उड़ा ले गया। अब जहां रखा था दूर भाग घास के ऊपर, उसको लोग पवित्र मानते हैं, और सांप उसी को चाट चाट के एक जीव की 2 जीव हो गई उनकी। उस कुशा को चाटने से उनकी 2 जीव हो गई और इस तरह से गरुड़ अमृत ले आया। वैसे गरुड़ की तरह से तुम हिम्मत करो और इस स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, महतत्व, अहंकार, महतत्व, प्रकृति, इन सब से बड़ी तेजी से घुसो और ये जो आपके ज्ञान का अमृत है इसको उठा लो। अगर जरा सी भी कमजोरी रह गई इस मामले में, ना अयम आत्मा बलहीनेन लभ्यः, ये आत्मा बलहीनों को नहीं मिलता है। लोग समझते हैं कि भाई चलो, घर में हो गया झगड़ा, जा देखा साधु का बंगला और साधु ने बताया काम, हम तो बाबा रमते राम। तो लोग समझते हैं जहां कहीं जगह न मिले वो साधु हो जाओ, पर ये आत्मज्ञान कमजोरों को नहीं होता है। नायम आत्मा बलहीन लभ्य। अगर आपके अंदर बल है, शक्ति है, सामर्थ्य है तो घुस जाइए सत्संग भवन में और बैठ जाइए आगे वाली सीट पर और पी जाइए हिम्मत करके, ये अमृत का घड़ा उठा ले जाइए अपने घर, और नहीं तो यूं ही तड़पते रह जाओगे। इसलिए 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, जो मन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से विषय रस पीकर मृत्यु प्रदान करता है, अब उसको मन को समझाओ, मनसा राम अब तुम्हें अंदर की ओर अमुख होना है। और हमारे हृदय में और एक कहानी सुनाऊंगा, कहानी पे कहानी। भगवान शंकर जो थे ना, एक बार उनकी लड़ाई हुई त्रिपुर से। किससे लड़ाई हुई? उनका नाम त्रिपुरारी भी है, उनका नाम त्रिपुरारी भी है। त्रिपुरारी कौन से 3 पुर हैं? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये 3 पुर हैं और इनसे ज्ञान रूपी शंकर की लड़ाई हो रही है। और कमाल यह है कि भगवान शंकर इन तीनों की फौज में से जिसको मारते हैं उसी को ये ले जाके अमृत में छका देते हैं और फिर से जिंदे हो जाते हैं। आपने काम को मारा, आपने क्रोध को मारा, आपने लोभ को मारा, आपने राग द्वेष को मारा, और ये अंदर पहुंच करके वो जो संसार की अमृत है चिंतन की, उसमें फिर जिंदे हो जाते हैं। त्रिपुरारी घबरा गए, कहने लगे यार इनको मारता हूं फिर जिंदे हो जाते हैं, मैं मारता हूं फिर जिंदे हो जाते हैं।
तो ब्रह्मा विष्णु ने कहा हमको इनकी सहायता करनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी बन गए बछड़ा और विष्णु भगवान बन गए गाय, और दोनों त्रिपुर के नगर में घुस गए। पर त्रिपुर जो था गायों को मानता था। जब रखवालों के सामने गाय बछड़े उस अमृत को पीने लगे तो उसने बड़े डंडे मारे, पर वो हटे ही नहीं। सारी अमृत खत्म हो गई और त्रिपुर फिर मारे गए। वैसे ही हमारे हृदय में जो अज्ञान का घड़ा भरा हुआ है, तो हम लोग त्रिपुर से लड़ तो रहे हैं, पर काम को मारते ही फिर जिंदा हो जाता है, क्रोध को मारते ही फिर जिंदा हो जाता है, लोभ को मारते ही फिर जिंदा हो जाता है, और इस तरह से मर मर कर फिर जिंदे हो जाते। अरे अंदर प्रेम रूपी विष्णु भगवान और श्रेष्ठ कर्म रूपी ब्रह्मा, इनको अंदर घुसा दो और फिर अंदर ही अंदर ये अभिमान के, अहंकार के, नासमझी के, बेवकूफी के अमृत को पी जाएंगे और फिर शंकर भगवान तीनों पुरों को मार करके आपको आजादी दे देंगे। तो इस तरह से अगर हिम्मत करोगे तो आपका मन पांचों विषयों से अलग होकर परमात्मा की ओर आएगा, और परमात्मा से मन लगकर बस कल्याण ही कल्याण है। हेर के फेर के अपने घर पहुंच जाओ किसी तरह से। हिम्मत करो अब कि अगर बाजी हार गए तो फिर पता नहीं मनुष्य शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बाल बच्चे तो हर जगह मिल जाएंगे, पति पत्नियां तो हर जगह मिल जाएंगी, दुनिया का सारा सामान हर जगह मिल जाएगा, लेकिन ये जो कल्याण है ये मिलना बड़ा मुश्किल है। ये मनुष्य शरीर के सिवाय और कहीं मिलने वाला नहीं है। इसलिए अब के जोर लगा दो और जोर लगा करके इस मनुष्य शरीर में बाजी जीत के जाओ, और यहीं से कह के जाओ, जैसे लड़का अच्छे नंबरों से पास होता है जो मेहनत की है, कहता है कि मैं फर्स्ट डिवीजन आऊंगा, वैसे तुम भी इतने भरोसे और विश्वास से संयुक्त हो जाओ कि मैं मुक्त हूं, आनंद स्वरूप हूं, और व्यर्थ की बातों पर, छोटी छोटी बातों पर मत घबराया करो। ये तो यूं ही चलता है। समझदार आदमी कछुए की तरह से जब खतरा देखता है तो चुप हो जाता, हाथ पैर अंदर ले जाता है, जब खतरा निबट जाता तो फिर चलना शुरू कर देता है। वैसे तुम भी समझदारी से राह बनाओ और अपने आप में विराजमान हो जाओ, सारा नशा उतर करके अपने आप में विराजमान हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।